नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष व्यास फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे और ये तीसरा वीडियो है हमारा स्पाइक्स पे कि जब-जब हम शुगर का इंटेक करते हैं अलग-अलग रूप में, चाहे ब्रेकफास्ट लेकर, चाहे लंच लेकर, चाहे डिनर लेकर या कोई चाय पीकर, तो स्पाइक्स आता है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जब-जब ये स्पाइक्स आता है, पिछली बार हमने देखा था, वो सारा जो है यहाँ पर जमा होता है। और इससे हमारा पूरा डिफेंस मैकेनिज्म नीचे जाता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट नीचे जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं और इससे होता है हमारी इम्यून सिस्टम पर असर। बहुत सारी बीमारियों का जन्म जो है उसका जो जड़ है वो यही है। कोई भी बीमारी पकड़ लो, ठीक है, वो आखिरी में आके यहीं पे रुकती है, जिसका नाम है आईआर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बार बार लगातार लास्ट 2 वीडियो में हम बात कर रहे थे। अब सवाल ये है, इससे कैसे हम बचे, कैसे बाहर आए। तो दोस्तों आइए इसका उपाय हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि हमें हैवी वर्कआउट करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब तक, वो वीडियो में बताया था पिछले 2 वीडियो में, कि जब तक आपने जो कैलोरीज ली है उसको बर्न नहीं करोगे तो वो कैलोरीज, वो शुगर जो है वो आखिरी में फैट में कन्वर्ट होके यहाँ जो पूरा बताया था ये सब जगह पे कहीं ना कहीं जाएगी, जो आगे चल के बीमारियां करने वाली है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जर्मनी जापान के लोग कैलोरीज गिन गिन के खाते हैं। हमें लगता है कि ये क्या मजाक कर रहे हैं, क्या बचपना कर रही है। बचपना नहीं है, ये समझदारी है। वो 1200 1400 कैलोरी उनकी फिक्स होती है पूरे दिन में, उससे ऊपर नहीं जाते। उन्हें पता है कि जो है हम जब उसको यूज ही नहीं करने वाले हैं तो आखिरी में क्या होगा, कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होना ही है। अगर आप पैसा कमाते हो ज्यादा और खर्च करते हो तो एफडी बनती है। यहाँ उल्टा है, वैसा ही है पर उल्टा है कि आपने शुगर का इंटेक ज्यादा किया, कैलोरी का इंटेक ज्यादा किया, पर उसको अगर यूज नहीं किया तो वो फैट में कन्वर्ट होके वो सारी बीमारियां आपको करती है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक फैट है, विसरल फैट, टॉक्सिक फैट है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हैवी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब होता है स्पेंडिंग, स्पेंडिंग करना है शुगर का, कैलोरीज का, ठीक है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग क्यों बीमार नहीं पड़ते थे। आप सोचिए उनकी लाइफस्टाइल। सुबह में उठ के खाना खाने के बाद वो खेत में जाते थे। कैसे जाते थे खेत में? चलकर जाते थे। वहां ट्रैक्टर नहीं होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त। खुद ही बैल से जुड़ते थे हल को और खेत खेत में काम करते थे। इतना काम करते थे कि उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। अगर आपको पुरानी बातें याद नहीं है तो मैं आज का संदर्भ में बात कर रहा हूं मजदूर की। आप मजदूर को देख लो, मजदूर इतना, शराब अगर वो देसी शराब भी पीता है तब भी उसको फैटी लिवर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो इतना वर्कआउट करता है। मजदूर को कभी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फैटी लिवर, मैंने जो भी आगे यहाँ पे बताया उसमें से कुछ भी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, वर्कआउट जबरदस्त करते हैं। अगर मजदूर काम करता है एक दिन, ठीक है, वो अगर आप एक दिन करो ना तो हफ्ते तक आप खड़े नहीं हो पाओगे। एक बहुत ही विगरसली रेजिस्टिव एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके वो बर्न आउट होगा। क्या ये पॉसिबल है? मैं जानता हूँ दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूँ वो सब ऐसी बातें हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, आपको कर नहीं पाओगे, पर चिंता मत करो, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। दूसरा होता है फूड। आपका जो फूड है ना, ये फूड मेथड चेंज करनी पड़ेगी, फूड का इंटेक चेंज करना पड़ेगा। एक ही बार खाओ, वंस वंस इन अ वाइल, पूरे दिन में जो भी एक ही टाइम खाते हैं, आपने देखा होगा उनकी लंबे लंबी उम्र होती है, उनको बीमारियां ही नहीं होती है। आप जाके पूछ लो जो एक टाइम खाते हैं। तो ये बहुत ही गजब का, क्योंकि उनका एक ही बार स्पाइक आ रहा है। पुराने जमाने में, पुराण में एक कहावत, एक स्टोरी थी कि महादेव जी जो है, जो सबसे बड़े डायटिशियन भी हम उसके बोल सकते हैं, विश्व का निर्माण करने वाला, या विश्व का पिता जिसको बोल सकते हैं, ये परब्रह्म जो है, उसने एक पुराण में कहा गया है कि उसने नंदी को बुला के बताया कि नीचे जाके डाइट बता दो लोगों को, एक बार खाओ 3 बार ना हो। मतलब एक बार स्पाइक करने की छूट दी, वो भी इसलिए दी ताकि आदमी कभी न कभी बुढ़ा हो और मरे, मैं उसको वापस ले सकूं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई साधु संत है जंगलों में जो नहीं खाते हैं, ठीक है, हाइबरनेशन जिसको कहते हैं, और वो लंबा जीते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया के सारे भौतिक सुख छोड़ दो, वो सब करने हैं हमें, और उसका तो हमें एडिक्शन है। शुगर इज 8 टाइम मोर एडिक्टेबल देन कोकेन।
ठीक है, यही हमने वीडियो में देखा है आगे। तो हम क्योंकि एडिक्टेबल है शुगर से, हमें खाना चाहिए ही चाहिए। आप देख लो तंबाकू का जो सिगरेट तंबाकू का जो मार्केट है या देशी शराब का जो मार्केट है, उससे भी बड़ा मार्केट फूड मार्केट है। हर लहरी चलती है, हर हर फूड कोर्ट चलता है बिजनेस, क्योंकि लोगों को खाने का बहुत शौक है। एडिक्शन है ये, इससे आप बच नहीं सकते। कैसे करोगे? मैं आपको चिंता मत करो, आगे सारे रिजल्ट आपको रास्ते बताऊंगा। पर फिलहाल तो वो बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो करके आप इससे निजात पा सकते हो, अपना आईआर को रिवर्स कर सकते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी तरफ जा सकते हो। पर मैं मानता हूँ कि लाइफ टाइम आपसे होने वाला नहीं है। एक्सरसाइज लाइफ टाइम पॉसिबल नहीं है, फूड मेथड में एक ही बार खाओ पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या परिणाम हो सकते हैं, ये कैसे आपको फायदा करा सकता है, और अगर ये नहीं कर सकते तो उपाय क्या है वो भी मैं आखिर में बताऊंगा। तो बने रहिए, आगे चलते हैं। तो पहला है फूड मेथड में कि वंस इन अ डे आपको खाना चाहिए, मतलब 23 आवर्स, 23 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। आप सदगुरु को देख लीजिए, जो फेसबुक पर आते हैं ना, दाढ़ी वो ईशा फाउंडेशन वाले, ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ लोग उसको फॉलो करते हैं। इज अ सेलिब्रिटी एट अ ग्लोबल लेवल। वो पिछले 40-50 साल से एक ही बार खाना खा रहे हैं, और साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बताया कि उनकी बायोलॉजिकल एज जो है वो 25 है। भले ही वो 70-80 के ऊपर है, और वो खुद हंस के कहते हैं कि मैं आज भी उतना ही फिट हूँ, सारा वो काम कर सकता हूँ जो 25 साल का युवान काम कर सकता है। कारण है फूड मेथड, वंस इन अ डे वो खाते हैं। और खाने में भी क्या करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट में, वो छोड़ना पड़ेगा। फास्ट फूड, जंक फूड, वो सब छोड़ के क्या क्या खाने में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फाइबर बेस्ड खाना पड़ेगा। आपने देखा होगा मजदूर क्या खाता है, बाजरा, फाइबर बेस्ड, मकाई का रोटा ये खाता है, या जवार का ये करता है। तो ये जो है, अगर आप मकाई का या फिर बाजरे का, ये सब अगर आप खाओगे तो ये फाइबर है। मुझे पता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ रास्ते। दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारे खाने पड़ेंगे। तीसरा है फ्रूट्स, ठीक है। चौथा है प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, ये सब कुछ कैसा होना चाहिए, यूरिया पेस्टिसाइड्स फ्री होना चाहिए, टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक होना चाहिए। क्या ये आप ऑर्गेनिक ला सकते हो? क्या मिलेगा मार्केट में? क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, पर मुझे पता है ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसमें से कुछ भी। तो आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, स्टे हेल्दी, इंप्रूव एनर्जी और लिफ्ट अप डिफेंस, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी रहने के लिए मैंने आपको आगे बताया कि एक्सरसाइज 1.5-2 घंटे की रोज नियमित, जिस दिन नहीं करते हो खाना नहीं खाना है। दूसरा, आपको ऐसा खाना है जो टॉक्सिक फ्री हो, मतलब यूरिया पेस्टिसाइड्स ना हो। तीसरा, मेडिटेशन, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का असर सीधा शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, ऐसा अभी साइंस भी कह रहा है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, इतना स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन नहीं था। इसलिए वहां पे अगर आप 15-20-25 साल पीछे जाओगे तो डायबिटीज ये जेनेटिकली आता था लोगों को, पर आजकल लाइफस्टाइल से आता है। इतना स्ट्रेस लोग लेते हैं, ब्लड प्रेशर, टेंशन होता है कि बीपी, डायबिटीज सब आ जाता है। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1.5 घंटा जैसे अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए निकालना पड़ता है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए निकालना पड़ेगा। और इसके लिए कई मेडिटेशन के क्लासेस भी खुले हैं, योगा क्लासेस भी खुले हैं, लोग लाफिंग क्लास में भी जाते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, कपिल शर्मा का शो देखते हैं, क्योंकि आपका प्रसन्न मन जो है उसका सीधा स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। शांत मन का असर सीधा स्वास्थ्य पे पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है, ठीक है। और चौथा यहाँ पे लिखा गया है, अवॉइड पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट, मतलब जैसे आदिवासी, वहां पॉल्यूशन पहुंचा ही नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य कैसा है? वो, उसको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है 1.5-2 घंटा, उसका ऑलरेडी वर्कआउट हो जाता है। उसके वहां आज तक अभी फास्ट फूड, जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स पहुंचे नहीं है, वो आज भी फाइबर्स वगैरह खाता है। और मेडिटेशन की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि उसको कंपटीशन है ही नहीं, आज का रोज का रोज मिल जाता है, उसको फ्यूचर करियर का कोई संघर्ष नहीं है, तो उनको मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसलिए उनका स्वास्थ्य है। पर क्या हम ये सब कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि रेगुलर बेस पे इसकी कंसिस्टेंसी रखना ये तकरीबन नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमें? ये होगा, ये नतीजा है। आप तो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड पे जो है वो आते हैं, हमारी हमारी आते ऐसी क्लीन होनी चाहिए, पर राइट साइड में जो बताया है वैसी आते हो गई है। बहुत सारा विसरल फैट जम गया है। ये जो पीला पीला है वो सोना नहीं है, ये विसरल फैट है। ये विसरल फैट ऐसा है जो हमारे लीवर को फैटी लीवर बनाता है, किडनी को फैटी बनाता है, हार्ट को फैटी बनाता है, जिससे पूरी मैकेनिज्म डाउन आ जाती है। और ये इतना बढ़ जाता है कि फिर बाहर भी आता है। ये इतना बढ़ जाता है कि फिर बाहर भी आता है, आगे से पीछे से। और ये सबका कारण है पुअर लाइफस्टाइल, क्योंकि वो 4 बातें जो बताई मैंने वो नहीं हो सकती है। तो इसकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फिर दुनिया भर के डिसीज आपको आ सकते हैं आईआर से। ठीक है, ये आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप 1 डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, मतलब ऐसा एक भी रोग बाकी नहीं रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपको आया है कि नहीं आया है, कैसे पता चलेगा? अगर आप ओबेस है तो मान के चलिए आप में आईआर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप इनएक्टिव है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप वर्कआउट नहीं करते हैं डेली, आप आईआर के शिकार हो रहे हैं। जेनेटिकली भी आईआर बढ़ सकता है। एजिंग जैसे जैसे आपके बढ़ेगी आपका आईआर बढ़ेगा। मेडिकेशन से भी आईआर बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। मेडिकेशन मतलब आज एक भी घर बाकी नहीं है जहां पे दवाइयां नहीं हो। फ्रीज खोल के देख लो। रेयर डिसऑर्डर जैसे कोरोना आया था, उससे भी आईआर एकदम से बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना के बाद कई ऐसे लोगों ने कहा है कि मुझे डायबिटीज था ही नहीं पर मैं डायबिटीज हो गया आफ्टर कोरोना। तो यहाँ लिखा हुआ ही है, देखो, टाइप 2 डायबिटीज, ये इसी की देन है आईआर की। ये इसी की देन है, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लॉकेजेस बढ़ जाना। कई लोग आपने देखा है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? बिकॉज ऑफ दिस इज द आउटकम। डिसलिपिडीमिया, आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल खराब हो सकता है, हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तो ये सब जो है फैटी डिपॉजिट इस तरह से आपकी नसें नाड़ियों में, आपकी वेन्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है, और ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। और इसके लिए हम लाए हैं शील्ड। शील्ड मतलब कवच। जैसे कर्ण के पास था, अर्जुन कितने भी बाढ़ चला ले, जब तक कवच है कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसा ही ये शील्ड है। इसका फुल फॉर्म है, एसएच का मतलब है स्टे हेल्दी, आई मतलब इंप्रूव एनर्जी, और एलडी का मतलब है लिफ्ट अप डिफेंस। तो ये फिल ग्रेड जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उसमें 2 प्रोडक्ट है। एक है बायोस लाइफ स्लिम, जो आगे चल के उसको बैलेंस कहा जाएगा अगले महीने से। ठीक है, और यूनिमार्टे। ठीक है, यूनिमार्टे सुबह में लेना है, और स्लिम जो है वो दोपहर में लंच से पहले एक सैचेट और डिनर से पहले एक सैचेट। ये सब पाउडर फॉर्म में है, सैचे में आता है, पाउच में, पानी में डाल के घोल के पीना है। बहुत अफलातून बढ़िया सा टेस्ट लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में अगर आपने यूनिमार्टे ले लिया, ठीक है, आपको नाश्ता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाय पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि चाय कॉफी, ऐसा मान लो कि आपने 10 कप चाय कॉफी पी ली, उतना पावर ये यूनिमार्टे दे देगा विदाउट शुगर। उसमें शुगर है ही नहीं, जीरो शुगर है, शुगर का कोई स्पाइक नहीं आएगा। मानता हूं कि पहले दिन से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आदत होती है ब्रेकफास्ट की, कई लोगों को आदत होती है चाय के बगैर दिन शुरू नहीं होता है। हम उन लोगों को कहते हैं कि पहले उठकर आप यूनिमार्टे पीजिए, फिर आधे घंटे के बाद जो खाना खाना है, ब्रेकफास्ट चाय पीना है, वो कीजिए। पहले हफ्ते 10 दिन में आपका बॉडी जो है वो यूज टू हो जाएगा, और सामने से कहेगा कि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है चाय कॉफी की। क्योंकि एनर्जी जब फैट बर्निंग से मिलती है, मैंने आपको आगे कहा था, हमारा प्रॉब्लम क्या है, शुगर इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। ओनली का लोचा है। शुगर इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा सोर्स कौन सा होना चाहिए? फैट बर्निंग, जो होता ही नहीं है। और सुबह सुबह में सबसे बड़ा वो मौका मिलता है हमें फैट बर्निंग का। पर कई सालों से हमारा बॉडी जो है फैट बर्निंग करना नहीं है, किया नहीं है, इसलिए करना भूल चुका है। तो यहाँ पर यूनिमार्टे बॉडी को सिखाता है कि किस तरह से आपको फैट बर्निंग करना है। तो सुबह 6 से लेके दोपहर में 12 बजे तक ये 6 घंटा जो है उसमें जबरदस्त फैट बर्निंग होगा, एनर्जी जबरदस्त मिलेगी। धीरे धीरे आपको हफ्ते 10 दिन में
ये चाय नाश्ता कॉफी जो है उसकी आदत छूट जाएगी, बॉडी मना करेगी, मांगेगी ही नहीं। तो आपको उसमें कोऑपरेट करना है ताकि फैट बर्निंग हो जाए, आपकी बॉडी दूसरे फ्यूल पर भी चलना सीख जाए। फिर लंच जो है उससे पहले आपको 10 मिनट पहले आपको स्लिम लेना है, पानी में घोल के। बहुत ही अच्छा बढ़िया सा टेस्ट है। जैसे सुबह में आपने यूनिमार्ट लिया, उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया है, लेमन जिंजर का है। आप गर्म पानी में ले सकते हैं, आप ठंडा पानी में ले सकते हैं, चिल्ड पानी में ले सकते हैं, नॉर्मल टैप वाटर में ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो सूट करे। ज्यादा पानी में ले सकते हैं, 400 450 ml, मैं 200 ml में लेता हूँ। मुझे टेस्ट एकदम कॉन्क्रीट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। तो मैं स्ट्रॉन्ग टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं 200 250 ml पानी में लेता हूँ। आप 400 450 ml में भी ले सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट गर्म पानी में लेते हो तो ज्यादा थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 19-20 में 20 रिजल्ट मिलेगा वो। और लंच से पहले लेना है आपको स्लिम। फिर लंच और डिनर के बीच कुछ नहीं लेना है। ये हफ्ते 10 दिन में ऐसा हो जाएगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी। जो 4-5 बजे दोपहर में आप खाना खाते हो, सफर 5 बजे, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये स्लिम ऐसा सिस्टम में चेंज लाएगा कि आपका वो एडिक्शन जो है शुगर का छूट जाएगा। 2 टाइम भरपेट खा सकते हो। बीच में भी खाने की छुट्टी है, पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, बहुत बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, 6 महीने की जगह 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, तो फिर बीच में नहीं खाना है, ठीक है। और फिर रात को आपने 8 बजे डिनर किया, उससे पहले 10 मिनट पहले ले लो। तो 12 बजे खाया, 8 बजे खाया, 8 घंटे का आपका फूड विंडो हो गया। आप मर्जी चाहे जितनी बार उसमें खा सकते हो, पर नहीं खाओगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रात को 8 बजे के बाद आपने खाना बंद किया, फिर सीधा दोपहर में 12 बजे दूसरे दिन खाया, तो 16 घंटे का आपका IF इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। सुबह में आपने जो लिया है यूनिमाटे, ये आपका फास्टिंग ब्रेक नहीं करेगा। आपका शुगर जो है इंटेक नहीं होगा, तो शुगर का फास्टिंग वैसे का वैसा बरकरार रहेगा। आइए स्लिम के बारे में जानते हैं ये क्या करता है। स्लिम में 4 इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले यूनिसिटी 7x, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है, पेटेंटेड है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा 2 चीजों पे काम करता है। पहला तो आप जो ज्यादा खाना ओवर ईटिंग करते हो, हम सभी लोग ओवर ईटिंग करते हैं, रोज 25-30% ओवर ईटिंग कर देते हैं। बिकॉज एक लेप्टिन नाम का हार्मोन है, सेंसर है, वो हमारा बिगड़ गया है, उसका रेजिस्टेंस हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा ओवर ईटिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। ये इसको ठीक करेगा ताकि सही जगह पे आपकी ब्रेक लग जाए और ओवर ईटिंग से बचे। दोस्तों, ओवर ईटिंग बहुत खतरनाक है। हम कोई भी दुनिया में भूखा नहीं मरता है, सब ओवर ईटिंग से ही मरते हैं। कीड़ी को कण और हाथी को मन, इसकी व्यवस्था जो है ऊपर वाले ने बहुत अच्छी की है। तो ये आपको ओवर ईटिंग से बचाता है, आपके लेप्टिन नाम का जो सेंसर है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो मैंने आपको बात की आगे, IR की, वो इसको घटाता है, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी तरफ ले जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला इसमें मौजूद है। दूसरा यहाँ बताया गया है बायोकार्डियोमेट्रिक्स, ये आपके हार्ट पर बहुत अच्छा काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको डाउन कर देगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को। अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL उसको बढ़ाएगा ताकि हार्ट मजबूत हो, जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आ सकता। ट्राइग्लिसराइड को खत्म कर सकता है। खून गाढ़ा होना, ये उसके लिए गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। कई लोग हैं जो ताउम्र आजीवन वो गोलियां खाते हैं, खून पतला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी ऐसी नौबत आएगी ही नहीं आपको। अगर आई हुई है, गोलियां खा रहे तो धीरे धीरे बंद कर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 3-4 महीने के बाद। तीसरा है बायोलाइफ फाइबर, इसका बहुत सारे अलग अलग रोल है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये आपके सारे जो आपकी आंतियां है, आपका जो इंटेस्टाइन है, आपकी जो मल वगैरह जो है, स्टूल कचरा, वो सब निकाल देगा। फाइबर बहुत काम करता है इसमें। स्टूल पासिंग, जिसका पेट साफ उसको रोग माफ, ऐसे ऐसी कहावत है, तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दोस्तों सारे विटामिन मिनरल्स जो आपके फूड में से, लंच और डिनर में से आपको मिलने चाहिए पर नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज पेस्टिसाइड, यूरिया का छंटकाव होता है, तो सारे विटामिन मिनरल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। B1, B2, B12, पूरा बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने स्लिम अभी तक तो ली नहीं है, तो जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो ना, स्पाइक हो रहा है। मैंने आपको आगे स्पाइक के बारे में बताया था मेरे पहले 2 लेक्चर में, मेरे पहले 2 जो वीडियोस थे उसमें 10-10 मिनट के वीडियो है, आप जरूर देखिए, क्योंकि उसके बगैर ये देखने में कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से स्पाइक आता है और यही स्पाइक जमा करता है, कहाँ पे स्पाइक फैट को जमा करता है, मैंने वो जो बताए थे 7-8 जगह पे। आपका फैट, लिवर फैटी करना, हार्ट को फैटी करना, किडनी को फैटी करना, या फिर ज्यादा हो तो सिस्टम में देकर कैंसर करना, ये सब स्पाइक की बदौलत है। पर दोस्तों अगर आप राइट साइड पे देखो, अगर आपने बायोलाइफ स्लिम लिया है तो ये स्पाइक नहीं आएगा।
क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर देगा। फाइबर जो है सारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर देता है, बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है, तो ऐसा स्पाइक नहीं आएगा, धीरे से एवरेज बहुत अच्छी आएगी, लंबे अरसे तक ग्लूकोज का सप्लाई रहेगा, पर बिना फैट में कन्वर्ट किए, तो शुगर का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन यूज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर का जो ग्राफ है इसमें स्पाइक आ रहा है, क्योंकि स्लिम नहीं लिया है बायोस लाइफ स्लिम। तो जब स्पाइक आता है ब्लैक कलर का जो दिखाया गया है स्पाइक ऐसे 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 आता है, तो इंसुलिन आपने देख सकते हो लाल कलर का बताया है, इंसुलिन ऐसा होके बार बार ऊपर ही रहता है। जब तक इंसुलिन ऊपर रहता है फैट बर्निंग नहीं होगा। दो फ्यूल पर गाड़ी एक साथ नहीं चल सकती। आपकी गाड़ी अगर सीएनजी है तो या तो सीएनजी पे चला सकते हो या पेट्रोल पे। आप बोलो मैं दोनों को मिलकर चलाऊं, ऐसा नहीं है, एक टाइम पे एक ही यूज होता है। या तो सीएनजी पे चलता है तो पेट्रोल सप्लाई बंद हो जाता है, पेट्रोल पे चलता है तो सीएनजी बंद हो जाता है। वैसा ही यहाँ पर है, अगर आपका शुगर पे चलता है तो फैट बर्निंग बंद। यहाँ ऑलरेडी फैट बर्निंग बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन ऊपर हाई पर हाई रहता है। इंसुलिन जब तक हाई रहेगा तब तक फैट बर्निंग वैसे भी नहीं होना है। तो आपकी बॉडी को तो यू नो मैंडेटरी कंपल्सरीली जबरदस्ती उसको शुगर पर ही चलना पड़ेगा। इसीलिए कई लोगों के शुगर लो हो जाते हैं, फिर उनको एनर्जी लो फील करते हैं। यही तो कारण है उसका। नीचे का जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि जब स्लिम ली है तो ऐसे स्पाइक नहीं आएंगे, ऐसे चंद्रा आकार में जाएगा लंबे अरसे तक, और इंसुलिन भी तुरंत नीचे आ जाएगा। तो फैट बर्निंग जोन FBZ में बॉडी चला जाएगा। तो वो 7-8 जगह पे जो डिपोजिशन होता है, मैंने जो आपको आगे वीडियो में बताया है, वो नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। बायोस लाइफ स्ट्रीम जो है आपको तृप्तता देगा, 2 मील के बीच भूख नहीं लगेगी, बार बार जो भूख लगती है वो नहीं लगेगी, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपको वेट मैनेजमेंट में काम करेगा, मतलब ज्यादा वेट है तो कम कर देगा, किसी का कम वेट है तो उसको अंडर वेट वाले को प्रॉपर वेट में ला देगा। इतना जबरदस्त ये है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। हम आगे चलेंगे दूसरी प्रोडक्ट में जिसकी मैंने बात की थी, वो है यूनिमाटे। अभी यूनिमाटे जो यरबा माटे में से आता है, पर ये यरबा माटे से भी 375 टाइम्स पावरफुल है। यूनिमाटे बना है यरबा माटे में से। यरबा माटे कौन कौन लेता है? बहुत सारे लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मैसी, ये फुटबॉल का बहुत बड़ा स्टार प्लेयर है। बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स यरबा माटे पीते हैं। यरबा माटे ये अर्जेंटीना का ड्रिंक है, वहां की सबसे महंगी चाय है। वो एनर्जी बहुत देती है, 2 चीजें देती है, एक एनर्जी जबरदस्त देती है और दूसरी अलर्टनेस बहुत जबरदस्त देती है। और फुटबॉल प्लेयर को दोनों चाहिए, क्योंकि फुटबॉल के गेम में आपको 1.5 घंटे तक लगातार दौड़ना होता है, न रुकना है, न बैठना है, न खड़ा रहना है, भागते ही रहना है। और अलर्टनेस भी बहुत चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसीजन लेना है, बॉल कहां पास करना है। एक गलत डिसीजन सामने वाले टीम के पास बॉल चला जाएगा। आपको कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है टीम के साथ, तो अलर्टनेस बहुत चाहिए। तो इन लोगों को लगता है फुटबॉल प्लेयर्स को कि ये यरबा माटे बहुत सब कुछ देगा। आप गूगल पे टाइप करके देखना, जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, अर्जेंटीना में से टन्स ऑफ टन्स यरबा माटे का सप्लाई होता है। दोस्तों, इससे भी 375 टाइम्स पावरफुल है हमारा यूनिमाटे। सोचो यरबा माटे अगर इतना दे सकता है एनर्जी और अलर्टनेस, तो यूनिमाटे कितना देगा? उसका कारण है ये प्रोसेस, 5 स्टेप प्रोसेस। कंपनी ने वहां पे रिसर्च सेंटर डाला है और रिसर्च में ये प्रोसेस करके उसकी जो सारी खराबियां है वो निकाल के उस चाय की सिर्फ अच्छाइयाँ रखी है और उसको एनहांस किया है ताकि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, और इसको पेटेंट कर दिया है। अब यूनिमाटे और कोई नहीं बना सकता दुनिया में। तो यूनिमाटे क्या क्या करेगा, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि यूनिमाटे जो है वो रिलैक्सेशन में काम आता है। आपके माइंड को बहुत कूल काम करेगा। ये सारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है, डोपामाइन, ऑक्सीटोनिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन। आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा पूरे दिन भर। कई बार ऐसा होता है ना, 365 दिन में 1-2-3 दिन ऐसे होते हैं, कुछ दिन गिने चुने, आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आपको बोलते हो बहुत अच्छा दिन जाता है। ऐसे अच्छे दिन रोज क्यों नहीं होने चाहिए? ये रोज बना देगा ऐसे अच्छे दिन। ये पावर है इस यूनिमाटे का दोस्तों। तो ये आपको मूड जो है पूरे दिन बनाकर रखेगा। दूसरा, ये आपको हेल्दी कॉग्निटिव प्रोसेस में काम आएगा, मतलब आपकी जो विचार क्षमता है वो बहुत ही सकारात्मक हो जाएगी। कई लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना जबरदस्त है ये, आपको बहुत सारा स्टेमिना देगा, जबरदस्त स्टेमिना देगा। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी देगा। आपके वेट मैनेजमेंट में ये भी काम आएगा। इट विल प्रमोट योर सटाइटी, मतलब तृप्तता।
आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उसका कारण ये है, इट प्रमोट्स द बॉडी कीटोन्स प्रोडक्शन। ये बॉडी में जो कीटोन प्रोडक्शन है उसको ये प्रमोट करता है। उससे क्या होता है, कीटोन एक ऐसा हार्मोन है बॉडी में, अगर उसका प्रोडक्शन ठीक से हो गया तो वो सारे विसरल फैट को जला देता है। जब फैट जलेगा तो क्या होगा, एनर्जी, ऊर्जा। जब एनर्जी जबरदस्त आएगी आपको शुगर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शुगर की तलब ही नहीं लगेगी, आपको बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी, तृप्तता रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ एक साथ ये करता है यूनिमार्ट। मैंने आपको आगे ही बताया था कि 10 कप चाय कॉफी पी लो और जितनी एनर्जी आएगी मिलेगी कॉफी में से, उतना एनर्जी आपको एक सेचेट यूनिमार्ट देता है। कॉफी में चाय में शुगर आएगी, वो स्पाइक करेगी, इसमें नो शुगर। ठीक है, कई लोग पतला होने के लिए डार्क चॉकलेट खाते हैं क्योंकि उसमें थियोब्रोमाइन होता है। दोस्तों खाने की जरूरत ही नहीं है कड़वी कड़वी चॉकलेट, क्योंकि इसमें थियोब्रोमाइन डार्क चॉकलेट से 3 गुना ज्यादा है। तो मोटे मोटा बताता हूं आपको कि ये आपका मूड को बूस्टअप करता है, ये आपको पिकअप फीलिंग देता है, पिक मी अप, ये आपके ब्रेन को लाइट अप करता है। ये एक तरह का लिक्विड विल पावर है और कुछ भी कर गुजरने की जो चाह है, जो सोच है, वो आप में दृढ़ित करता है। यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आइए यूनिमाटे के बारे में बात करें और जानें कि आपके शरीर में GLP-1 को और अधिक मात्रा में बनाने में कैसे मदद करता है। GLP-1 आपके इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। ये 2 बड़े काम करता है। भोजन के बाद आपके ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखता है और पाचन में मदद करता है, जिससे आप लंबे समय तक अपना पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए डायबिटीज के उपचार में कुछ ऐसी चीज का उपयोग किया जाता है जिसे GLP-1 एगनिस्ट कहा जाता है, जो वजन कम करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। यदि आप इसका उपयोग लंबे समय तक करते हैं तो ये कुछ समस्याएं भी पैदा कर सकता है। यहीं पर यूनिमाटे आता है। हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग यूनिमाटे का सेवन करते हैं उनके शरीर में प्राकृतिक GLP-1 की मात्रा अधिक होती है उन लोगों की तुलना में जो इसका सेवन नहीं करते हैं। आप जब यूनिमाटे का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को अपने आप अधिक GLP-1 बनाने के लिए हल्का सा बढ़ावा देता है और ये एक अच्छी बात है। ये आपके ब्लड शुगर को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करता है, पाचन को सुचारू बनाता है और आपके वजन को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। साथ ही हाल के शोध से पता चला है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी, ऊर्जा स्तर और आपके वजन को नियंत्रण में रखने के लिए भी लाभदायक हो सकता है। सरल शब्दों में यूनिमाटे आपके शरीर को अधिक GLP-1 का उत्पादन करने में मदद कर सकता है, जिससे कई स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं। ये आपके शरीर को उसकी सर्वोत्तम क्षमता इस्तेमाल करने के लिए एक सहायक आहार देने जैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे बताया गया है, आप अभी तक फिल्ग्रेट नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो किस तरह से स्पाइक आता है देखिए बार बार। पर जब आप फिल्ग्रेट लेते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड पे कि स्पाइक नहीं आ रहा है। इसको मैं जरा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सुबह सुबह में आपने क्या लिया, यूनिमाटे लिया है। क्या होगा यूनिमाटे से? यूनिमाटे से होगा ये कि फैट बर्निंग बहुत हो जाएगा, तो सारा विसरल फैट जो बताया था ना पीला पीला, वो सब जल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वो जो 8 जगह पे जो पड़ा हुआ है मैंने बताया था लायबिलिटीज एफडी, वो सब खत्म। आप हल्के हो जाओगे, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। स्लीम अगर आप ले रहे हो, ठीक है, लंच से पहले, तो क्या होता है, अगर स्लीम नहीं ली होती तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि स्पाइक कितना बड़ा गया है। देखो यहाँ तक ऊपर जाता है स्पाइक, पर जैसे ही स्लीम ली ये स्पाइक नीचे है, क्योंकि ये स्लीम क्या करेगा, पकड़ लेगा ग्लूकोज को, स्पाइक नहीं होने देगा। स्पाइक बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ शुगर का ही नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी में भी स्पाइक आता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज ऊपर हो आते हैं तो कई लोगों के इक्विपमेंट उड़ जाते हैं, लाइट बिल भी ज्यादा आता है। स्पाइक हमेशा खतरनाक है। ठीक है, पेट्रोल का भी अगर स्पाइक होगा तो एवरेज कम आएगा, धुआं बन के उड़ जाएगा, एयर पॉल्यूशन। शुगर जो है वो आपका बॉडी में पॉल्यूशन करेगा। मैंने आपको आगे बताया था कि कहाँ फैट जमा होगा और किस तरह से आप इससे परेशान हो जाओगे और बड़े बड़े बीमारियों के शिकार बनोगे। मैंने मेरे आगे 2 वीडियो में पूरा बताया है, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, इसके बाद ये देखने का मतलब बनता है। तो यहाँ पर इस तरह से लंच और डिनर का दोनों का जो स्पाइक है वो नीचा कर देता है। ये पावर है। इससे क्या होता है दोस्तों, देखो ये नीचा कर दिया उसने, डाउन कर दिया, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी जो इंटरनल फैट जो है, ठीक है, वो खुलने लगती है, जलने लगती है, क्योंकि
बर्निंग हो रहा है ना फैट का, तो आपके सारे जो क्या बोलते हैं अंदर की जो नसें नाड़ियां जो ब्लॉकेजेस है वो खुल सकती है। बाईपास सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई लोगों का बाईपास सर्जरी मैंने इससे कैंसिल करवाया है। कई लोगों के डायबिटीज रिवर्स हुए हैं। मोटापा भी कम होगा। क्यों? मोटापा भी इससे कम होगा। मोटापा क्यों कम होगा? ध्यान से देखिए। वो इसलिए कम होगा क्योंकि फैट बर्निंग हो रहा है दोस्तों। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैट, आपके और आपके अंगों के फैट दोनों विसरल फैट वो बंद हो जाएंगे। तो अब मैं आपको मोटा मोटा इसके पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहला, स्टेबल एनर्जी। अगर फिलग्रेड आप लेते हो तो आपकी एनर्जी हमेशा स्टेबल रहेगी। जो एनर्जी सुबह 7-8 बजे है वही रात को भी 10-11 बजे होगी। और जब सोने जाओगे तो क्वालिटी स्लीप आएगी। शार्प मेमोरी, मेमोरी भी बढ़ेगी। स्टेबल मूड, मूड के लिए बार बार चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाय कॉफी या कुछ खाने पीने की। मूड ऑटोमेटिक रहेगा। शुगर इंटेक करने की, शुगर इंटेक करते हो तो मूड आता है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना सिगरेट की ना पड़ेगी, मूड ऑटोमेटिक बन जाएगा। इंक्रीज एंड्योरेंस, आपका जो जोश जोम है वो बढ़ जाएगा शरीर का। बॉडी फैट जो है लो हो जाएगा। हेल्थियर स्किन, स्किन टाइटनिंग होगी। आपका बुढ़ापा आना जो है वो देर से आएगा, मतलब उसका डिले हो जाएगा। एजिंग जो है उसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी। लंबा जियोगे, लंबे अरसे तक युवान रहोगे। बेटर सेक्सुअल हेल्थ। आज आपने देखा होगा कि 40 से ऊपर जो भी कपल्स है, तकरीबन 10 में से 8 लोगों का सेक्सुअल जो हेल्थ है वो खराब है। इसीलिए समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। तो ये आपका फिर से वो रिचार्ज करेगा। इंप्रूव्ड इम्यूनिटी, मतलब आपकी डिफेंस मैकेनिज्म को फिर से रिबिल्ड करके देगा। तो ये था हमारा शील्ड। ये है शील्ड। शील्ड मतलब स्टे हेल्दी, इंप्रूव एनर्जी और लिफ्ट अप डिफेंस बिकॉज ऑफ फिलग्रेड। अब किसने बनाया है आखिरी 2 मिनट में देखते हैं। ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये वो कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने 1903 में दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर डाला और डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना शुरू किया। डॉक्टर जो आरएक्स लिखते हैं ना, यहाँ ब्लिंकिंग जो हो रहा है आरएक्स, ठीक है, और फिर लिखते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत ये रेक्सल ड्रग नामक जो कंपनी है उसने शुरू की थी आज से 125 साल पहले। पर 70 ईयर्स के बाद उनको समझ में आया कि दवाइयां दे देकर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमने दी है जिससे लोगों के हेल्थ इंडेक्स कम हुए हैं। तो फिर से डिफेंस मैकेनिज्म को बिल्टअप करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया। आज आप देखो यूएस कनाडा में जाओगे तो दवाई तुरंत नहीं मिलेगी। आपको कोई मेडिकल स्टोर वाला दवाई नहीं देगा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और लोग यहाँ से दवाई लेके जाते हैं क्योंकि वहां दवाई डॉक्टर जल्दी देता ही नहीं है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि क्या माजरा है, ठीक है। हम यहाँ पे भर भर के दवाई लेते हैं रोज। तो यहाँ देखने की बात यह है कि इन्होंने वो जो है डेवलप किया, ठीक है, ऐसे विटामिन मिनरल्स डेवलप किए। उसके लिए उन्होंने एनरिच इंटरनेशनल से सपोर्ट लिया जो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बनाती थी विटामिन मिनरल्स, और फॉर्च्यून 500 में लगातार 3 बार आ चुकी है। दोनों बड़े बड़े हाथी है अपने क्षेत्र के, और उन्होंने यूनिसिटी कंपनी फॉर्म की जिसकी बात हम कर रहे हैं आज। और उनके ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जिनको थर्ड पार्टी ने अप्रूव किया है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अप्रूव करते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, पर अगर वो आईएएस ऑफिसर बनता है, ये थर्ड पार्टी अप्रूवल है। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आपका बेटा कितना अक्लमंद है, वो अगले को समझ में आता है कि आईएएस ऑफिस आईपीएस क्लियर किया है या उसने यूपीएससी की एग्जाम क्लियर की है तो वो कितना बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ जाता है। तो यहाँ थर्ड पार्टी में बताता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप सिडनी यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी वो यूनिवर्सिटी जिसने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया है। शुगर में इससे ज्यादा रिसर्च किसी का नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, हार्ट रिसर्च का सेंटर, हार्ट का रिसर्च सेंटर, इसने इसको अप्रूव दिया। स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, इतने बड़े बड़े यहाँ नाम है। आखिरी में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट इसमें मेंबर होते हैं। ये सबको अप्रूव करने के बाद ये पीडीआर में आ गया है, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस बुक। डॉक्टरों की गीता बाइबल कुरान बोल सकते हैं। ये बहुत ही इतनी मोटी सी किताब आती है। मैं आपको इसका साइज दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप साइज। ये यूएसए एफडीए अप्रूव करता है। इसमें लाखों दवाइयों के बीच सिर्फ 29 न्यूट्रिशन है जिसे हम सुपर न्यूट्रिशन कहेंगे जो इसमें लिस्टेड है। और इस 29 में से 19 यूनिवर्सिटी कंपनी की है। ये इसका दबदबा है। तो दोस्तों ये सामान्य नहीं है, ये बहुत ही अलग प्रकार की कंपनी है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना आईआईएम, एमबीए तो बहुत लोग करते हैं, पर आईआईएम में से करना इंजीनियर तो बहुत बनते हैं, पर आईआईटी ये सुपर इंजीनियर है, वैसा है ये दोस्तों। और
फील गुड स्टोरी बहुत सारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे एक लड़का है जो बहुत ही दुबला है, 45 केजी, मतलब अंडरवेट है। दुनिया भर का प्रयत्न कर लिया इसने, इसके पिताजी ने, पर ये प्रॉपर वेट में नहीं आ पाया। पर जैसे ही फील ग्रेट ली, 3 महीने के भीतर 45 केजी से सीधा 60 केजी पर चला गया, हेल्दी वेट। और उसके पिताजी की अगर बात करें तो तौन निकल आई थी, मतलब बेली 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 आगे आ चुकी है, जैसे हम सबके साथ होता है, वो 3 महीने में रिवर्स हो गया। तो ये दोनों तरफ काम करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं। इसके इतने सारे रिजल्ट है कि मैं गिनवाने जाऊंगा तो कम पड़ेगा। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको देख सकते हो, या इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।